नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने का एक वाक़या सुनाऊँ, दहिया कल्बी का। सब कहो रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। बड़े खूबसूरत थे दहिया कल्बी, नाम याद रखिएगा। बड़े खूबसूरत, इतने खूबसूरत कि वो मदीना में आते तो औरतें दरवाजे और खिड़कियों के अंदर में से झांक झांक कर दहिया कल्बी को देखते थे। इतने खूबसूरत। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने दहिया कल्बी पर पाबंदी लगाई कि मदीना में बाजार में आपको आना हो, निकाब मास्क पहने बगैर आप मदीना के बाजार में नहीं आ सकते हो। लड़कियां आप पर आशिक हो जाती हैं, इतने खूबसूरत। कई मर्तबा जिब्राइल अमीन सैयदुल मलाइका वही लेकर काली कमली वाले के पास दहिया कल्बी की शक्ल लेकर के आया करते थे। बड़े खूबसूरत थे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब भी दहिया कल्बी को देखते, दिल दिल में कहते कि ऐ मेरे रब्बा, कितना खूबसूरत चेहरे वाला तूने बनाया है, कितना हसीन नौजवान है। अल्लाह, अगर तूने इसको ईमान से माला माल न फरमाया तो ये खूबसूरत चेहरा जहन्नम में जलकर काला हो जाएगा। अल्लाह तो इसको ईमान की दौलत से माला माल फरमा दे। हुजूर उनके लिए दुआ करते थे। एक मर्तबा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुआ करके वहां से निकले। थोड़ी देर के बाद दहिया कल्बी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के पास आए। आकर कहने लगे, ए मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, तुम काई की दावत देते हो लोगों को? कहा कि कलमे की। अल्लाह को एक मानो, मुझे अल्लाह का रसूल मानो भाई। अल्लाह दुनिया भी कामयाब, आखिरत भी कामयाब बनाएगा। अच्छा, ए मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, मैं तेरा कलमा पढ़ना तो चाहता हूँ, बार बार मैं सोचता हूँ कि मोहम्मद का कलीमा पढ़ लूँ। ये झूठा आदमी नहीं है, ये शायर नहीं है, ये मजनून नहीं है। मेरा दिल कहता है, लेकिन मेरे दिल में ख्याल आता है कि ए मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, मैंने इतना बड़ा गुनाह किया है, इतनी बड़ी गलती की है, शायद तेरा अल्लाह मेरे उस गुनाह को माफ़ नहीं करेगा। अल्लाह के महबूब ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दहिया कल्बी, इतना बड़ा कौन सा तूने गुनाह कर दिया कि मेरा अल्लाह माफ़ नहीं कर सकता? तेरे गुनाह की चादर से ज़्यादा मेरे अल्लाह की माफ़ी की चादर बड़ी हुई है। बता कौन सा गुनाह है? दहिया कल्बी ने फरमाया, ए मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, मैं अपनी कौम का सरदार था, मैंने अपने इन हाथों से 70 लड़कियों को जिंदा ज़मीन में दफन कर दिया है। 70 लड़कियों को इन हाथों से मैंने जिंदा दफन कर दिया है। क्या तेरा अल्लाह मेरा गुनाह माफ़ करेगा? काली कमली वाला बात कर रहा दहिया कल्बी से। आसमान से जिब्राइल अमीन तशरीफ़ लाए। या रसूल अल्लाह, दहिया कल्बी को कह दीजिए अल्लाह ने पैगाम भेजा है, इतना बड़ा गुनाह हो गया, एक मर्तबा कलीमा मोहम्मदी पढ़ ले, अल्लाह तेरे इतने बड़े गुनाह को माफ़ फरमा देगा। कहो सुभान अल्लाह। इतना बड़ा गुनाह किया कि अल्लाह तेरे गुनाह को माफ़ कर देगा। अल्लाह की तरफ से पैगाम आया। अल्लाह के नबी ने फरमाया, दहिया कल्बी, बस देखा मेरा अल्लाह कितना बड़ा है, कितने बड़े ख़जाने वाला,
इतना बड़ा गुनाह करने वाला शायद पूरा मक्का मदीने में कोई ना होगा। अल्लाह ने तेरे कलमा पढ़ने पर इतना राजी है, 70 लड़कियों को दफन करने वाले की माफी का ऐलान जिब्राइल अमीन लेकर जमीन के ऊपर में आए। दहिया कल्बी ने सोचा, सुना, फिर रोने लगे। इतना रोए। काली कमली वाले कहने लगे, दहिया कल्बी रोने की क्या जरूरत है, भला तू खुश हो जा, अल्लाह ने तेरे लिए जिब्राइल को पैगाम बनाकर भेजा। दहिया कल्बी कहने लगे, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, और एक गुनाह इससे भी बड़ा है, क्या तेरा अल्लाह माफ करेगा? क्या तेरा अल्लाह मुझे बख्शेगा? इससे भी बड़ा मैंने एक गुनाह किया है, अगर वो मेरी माफ़ी होगी क्या मुझे अल्लाह माफ़ करेगा? अल्लाह के नबी ने फरमाया, दहिया, इससे भी बड़ा गुनाह? भला तूने क्या इससे भी बड़ा गुनाह किया है? क्या तूने गुनाह किया है? फिर दहिया कल्बी अपना वाक़या सुनाते हैं। सुनाओ, आप भी सुन लीजिए अलविदाई जुमा में। दहिया कल्बी फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, ए मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, मेरी बीवी हामिला थी, पेट से थी, बच्चा पल रहा था, मुझे बाहर सफ़र में जाने का मौका आया, मैं अपनी बीवी को कहकर निकला, मैं सफ़र में जा रहा हूँ, अल्लाह मुझे लड़का दे, इसकी अच्छी परवरिश करना, अगर अल्लाह लड़की दे, जिंदा इसको ज़मीन में दफन कर देना। ए मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, मैं अपनी बीवी को कह कर के चला गया और मैं कई महीनों के बाद अपने घर पर वापस आया। दरवाज़ा खिटखिटाया, एक छोटी सी बच्ची, पाँव से चलने वाली, बड़ा खूबसूरत चेहरे वाली, हंसती मुस्कुराती दरवाजे पे आई है। मेरा दरवाज़ा खोला और कहने लगी, कौन? मैंने कहा कि मैं इस घर का मालिक हूँ। दहिया कल्बी फरमाते, ए मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, मैंने उस लड़के से पूछा, बता तू कौन है? उसने कहा, मैं इस घर के मालिक की बेटी हूँ। अल्लाहु अकबर कबीरा। ए मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, मैंने उस लड़की को देखा, बच्ची को देखा, बड़ी खूबसूरत थी, प्यार आया, मोहब्बत आई, लेकिन मेरे दिल में ख्याल आया कि अगर मैंने इसको ज़िंदा दफन न किया, मेरी कौम मुझे नहीं छोड़ेगी, कि इसने हमारी बच्चियों को ज़िंदा दफन कर दिया, अपनी बच्ची की परवरिश करता रहा। मैंने अपनी बच्ची का हाथ पकड़ा, उसकी अम्मा के पास ले गया, लेकर जाकर कहा, ये कौन है? तो उसने अलग बहाना बनाया, फिर कहा, कौन है? कहा, ये आपकी ही बेटी है। क्या मैंने कहा नहीं था कि अगर बेटी पैदा हो, इसको जिंदा ज़मीन में दफन कर देना? ऐ मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, मैंने अपनी बीवी को बहुत बोला, बहुत धमकाया, मैंने अपने हाथ में फावड़ा लिया और अपने कंधे पे लगाया, बच्ची का हाथ मैंने पकड़ा, चल मेरे साथ। मैं दिल दिल के अंदर में सोचता रहा, अगर मैंने इसको दफन न किया, मेरी कौम मुझे नहीं छोड़ेगी। 70 बच्चियों को दफन करने वाला आज अपनी बच्ची की घर में परवरिश कर रहा है। ऐ मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, मैं अपनी बच्ची को लेकर के घर से निकला, प्यारी सी मेरी बच्ची, खूबसूरत उसका चेहरा, बिल्कुल मीठा मीठा बोल रही है। मैं लेकर, तिल मिलाती धूप है, ज़मीन गर्म है, सूरज में गर्मी है, अपनी बच्ची को लेकर मैं घर से बाहर निकला। बच्ची मुझे कहने लगी, ओ मेरे अब्बा जान, कितने दिनों के बाद आप घर पे आए हो? मेरी अम्मा कहती थी तेरा अब्बा आएगा, अब्बा आप आए हो, कितनी मैं खुश हूँ।
अब्बा तुम मुझे अभी कहाँ लेकर के जा रहे हो? नाना के घर लेके जा रहे हो? अब्बा मुझे बाजार से खिलौना दिलाने के लिए लेके जा रहे हो? अब्बा जी आप मुझे इतना तेज कहाँ लेकर के जा रहे हो? ए मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, मेरी बेटी अब्बा अब्बा करती रही, अलग अलग बोल बोलती रही, कभी नाना का घर समझती रही, कभी बाजार के खिलौने समझती रही। मैं अपनी बच्ची को लेकर गुस्से में फावड़ा अपने कंधे पे रखकर चलता रहा। एक जंगल में पहुंचा, बच्ची को मैंने एक तरफ बिठाया और फावड़ा मैंने हाथ में लिया, ज़मीन से मैंने ज़मीन को खोदना शुरू कर दिया। मेरी बच्ची बैठी है, देख रही है, मुझे पुकार रही है, ओ मेरे अब्बा जान आप इतने दिनों के बाद आए हो, इतनी सख्त धूप है, इतनी मजदूरी क्यों करते हो? मेरे नाना का घर ज़मीन के नीचे है। ए मेरे अब्बा, बाजार ज़मीन के नीचे है, मेरे खिलौने ज़मीन के नीचे हैं। अब्बा आप इतनी मजदूरी क्यों करते हो? गर्मी क्यों सहन करते हो? ए मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, मैं ज़मीन खोदता रहा, कब्र बनाता रहा, मट्टी मेरे चेहरे पे आती रही, मेरी छोटी सी प्यारी सी बच्ची, उससे रहा न गया, वो दौड़ती हुई आई, उसके गले में दुपट्टा था, उसने दुपट्टे से मेरा मुंह साफ किया। ऐ मेरे अब्बा, आपके चेहरे पे मट्टी लगी है, आपके चेहरे पे पसीना आ रहा है, आपका चेहरा बड़ा उदास लग रहा है। अब्बा गर्मी सहन न करो, अब्बा मट्टी बर्दाश्त न करो, साए में आ जाओ, नाना के घर कल चले जाएंगे। अब्बा खिलौना नहीं लाओगे तो चलेगा। ए मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, मेरी छोटी सी बच्ची अपने दुपट्टे से मेरे मट्टी वाला मुंह साफ करती रही, बोलती रही, अपनी छोटी छोटी ज़बान से मुझे अलग अलग अल्फाज कहती रही। मेरे दिल में ज़र्रा बराबर रहम ना आया। इतनी देर में मैंने उसकी कब्र को तैयार कर लिया। दहिया कल्बी सुना रहे, सहाबा सुन रहे, अल्लाह के नबी सुन रहे हैं। ए मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, मैंने उस बच्ची को पकड़ा और इसको खड्डे में डाला। वो कह रही है, मेरे अब्बा अब क्या कर रहे हो? अब क्या कर रहे हो? क्यों मुझे ज़मीन में दफन कर रहे हो? क्या मेरे नाना का घर नीचे आने वाला है? क्या खिलौना मुझे नीचे मिलने वाला है? क्या मुझे ज़मीन के अंदर में दफन करके अब्बा तुम खुश होने वाले हो? क्या कर रहे हो? ए मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, मैं उसके ऊपर मट्टी डालता रहा, डालता रहा, डालता रहा। आखिर में मेरी उस बच्ची का सर बाकी रहा। उसने आखिरी जुमला कहा, हे मेरे अब्बा, क्यों आप मुझे जिंदा ज़मीन में दफन कर रहे हो? क्या अल्लाह का डर तुम्हारे दिल में नहीं है? ए मेरे अब्बा, तुम क्या कर रहे हो? आखिर में उस लड़की ने कहा, याद रखना मेरे अब्बा, इस ज़मीन पर काली कमली वाला आएगा, नबी का इमाम आएगा, वो हमारी बेटियों की इज्जत दुनिया के अंदर में पैदा करवाएगा, औरतों के लिए पर्दा लाएगा। वो नबी इस धरती पे ज़रूर आएगा। ए मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, आखिरी जुमला उसकी ज़बान पे ये था और मैंने मट्टी उठाकर उसके चेहरे पे डाल दी। दहिया कल्बी सुनाते गए। काली कमली वाले दाढ़े मार मार कर रोने लगे, सहाबा रोने लगे। काली कमली वाले ने फरमाया, ओ दहिया कल्बी, मुझे फिर से वाक़या सुनाओ, मुझे फिर से वाक़या सुनाओ। उस बच्ची का वाक़या फिर सुनाओ जो मुझ मोहम्मद के इंतज़ार में
जमीन में जिंदा दफन कर दिया गया। दहिया कल्बी ने फिर वाक़िया सुनाया। हुजूर रोने लगे, सहाबा रोने लगे। वाक़िया पूरा हुआ, काली कमली वाले ने फरमाया दहिया तीसरी मर्तबा सुनाओ, उस बच्ची का जो है वाक़िया सुनाओ। दुनिया से जाते जाते मुझ कमली वाले का इंतज़ार करते करते दुनिया से चली गई। सुनाया, इतना रोए इतना रोए इतना रोए, सहाबा कहने लगे दहिया अब बस बंद हो जाओ, बंद हो जाओ, तुम हमें मार डालोगे, अब आगे मत सुनाओ, बस अब बहुत हो गया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने दहिया कल्बी से 3 मरतबा वो किस्सा सुना।